हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। फाइल नंबर 8 कल की क्लास में मैं आप लोगों को जो थ्योरी थी इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस की, वो थ्योरी प्लस मैं आपको क्वेश्चंस करवा चुका था कल की क्लास में। आज की क्लास में फाइल नंबर 7 एक बीच में हमारी छूट गई है, उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फिर फाइल नंबर 8 में जो कोई प्रॉब्लम अगर वो पूछना, फिर हम लोग सीआई की शुरुआत करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट की हम लोग शुरुआत करते हैं। यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कोई भी धन मान लो वो कहे कि बढ़कर 9/4 टाइम्स हो जाता है। इस टाइप के क्वेश्चंस जिसमें कोई भी धन जो बढ़कर हो जाता है वो 9/4 टाइम्स हो जाता है, 9/4 गुना हो जाता है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। कोई निश्चित टाइम दिया हुआ मिलेगा और कहेगा कि बढ़कर 9/4 टाइम्स हो जाता है, तो अपने पास यहां पर बताइए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो आप लोग यहां पर बढ़कर डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है, 4 गुना 5 गुना हो जाता है, कोई भी धन बढ़कर हो जाता है, इसका मतलब वो अमाउंट है। तो प्रिंसिपल आप लोग एक्स मान सकते हो। तो मुझे बताइए अमाउंट कितना हो गया। तो आप कहोगे सर अमाउंट हो गया 9/4x। तो यहां पर ब्याज कितना मिला। तो आप कहोगे सर ब्याज यहां पर इसमें से घटा दो, तो 5/4x बचा, ये अपने पास इंटरेस्ट होगा। और टाइम मान लो दिया हुआ मिलेगा यहाँ पर 5 ईयर्स या 7 ईयर या 10 ईयर। और कहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोग बताइए कि रेट अपने पास क्या होगी। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जब भी रेट पूछे, रेट का फॉर्मूला होता है 100 इंटू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट यहाँ पर है 5/4x अपॉन अपने पास प्रिंसिपल जो है वो अपने पास x है, इनटू टाइम कितने साल के लिए, और टाइम अपने पास 10 साल के लिए, कितना भी वो दे सकता है। 4 से कट गया 25 बार और 5 से कट रहा है ये 2 बार। 25/2 का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आ गई है वो 12.5% आ गई है, ये लीजिए। आप लोग जरूरी नहीं कि यहाँ पर प्रिंसिपल को एक्स माने। ध्यान से समझना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि प्रिंसिपल को आप लोग एक्स माने। आप लोग प्रिंसिपल को यहाँ पर 1 रुपए भी मान सकते हो। यहाँ पर प्रिंसिपल आप लोग 1 रुपए मान लो और कोई भी धन 9/4 टाइम्स हो गया, यानी अमाउंट हो गया 9/4। तो मुझे बताइए ब्याज कितना मिलेगा। तो आप कहोगे सर अमाउंट में से हम लोग अगर मूलधन माइनस कर दें, आप एक बार खुद अपनी कॉपी में माइनस करके देखना कि 9/4 में से अगर आप लोग 1 माइनस कर देते हो तो बचता कितना है। तो आप कहोगे सर 5/4 बचता है। तो ब्याज जो बचा वो अपने पास बचा 5/4। टाइम क्वेश्चन में गिवन होगा 10 ईयर का अगर है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए। तो रेट का फॉर्मूला होता है 100 इंटू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट 5/4 है अपॉन 1 और टाइम 10 ईयर। तो 4 से कट रहा है ये 25 बार, 5 से कट रहा है ये 2 बार, तो 25/2 का मतलब रेट आ गई है 12.5%। यानी जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ मिले कि कोई धन बढ़कर हो जाता है या बढ़ जाता है या बढ़कर हो जाता है, तो ध्यान रखना वो अमाउंट है। तो यहां पर आप लोग एक्स मान लो, आंसर सेम आना है। आप लोग आंसर 1 मान लो, आंसर सेम आना है। यहां पर हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन में, जब भी 9/4 टाइम्स हो जाता है तो ध्यान से समझना, हम लोग प्रिंसिपल को 4 मान लेते हैं। ये नीचे वाली जो संख्या है इसमें प्रिंसिपल जो है वो नीचे वाली संख्या को मान लेते हैं 4। तो फिर 9/4 टाइम अगर हो जाता है तो 4 का 9/4 करोगे तो 4 से 4 कट के मतलब ऊपर वाली संख्या आ जाएगी। तो अमाउंट कितना हो जाएगा। तो अमाउंट हो जाएगा 9। तो मुझे बताइए ब्याज कितना मिला। तो आप कहोगे सर ब्याज मिला 5 रुपए। टाइम क्वेश्चन में पहले से गिवन है 10 ईयर और रेट हम लोगों से पूछी है। तो रेट का फॉर्मूला 100 इंटू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अपने पास 5 रुपए का है अपॉन ए टाइम 10, प्रिंसिपल 4 और टाइम 10 ईयर। तो 0 से 0 कट गया, 2 से 2 बार, 2 से 5 बार, 25/2 का मतलब रेट तो वही आनी है 12.5%। ये लो, ये अपने पास आंसर आ गया है। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आप लोग 100 मान के क्वेश्चन कर लो, चाहे एक्स मान के क्वेश्चन कर लो, चाहे 1 मान के क्वेश्चन कर लो, जो मर्जी है वो मान के आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन नॉर्मली बहुत बार हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या मान लेंगे। जब भी कोई चीज अगर फ्रैक्शन में हो तो हम लोग नीचे वाली संख्या पहले मान लेते हैं। बस इतना आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना सभी बच्चे, कि नीचे वाली वैल्यू को हम लोग पहले मान लेते हैं तो उससे अपने पास आंसर आ जाता है। ध्यान से समझने की कोशिश करना कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी अपने पास यहां पर कहे कि कोई धन बढ़कर हो जाता है,
तो पहले 4 मानोगे तो फिर बढ़कर 9 हो गया। कभी कभार यहाँ पर जब भी ऐसा लिखा हुआ मिलेगा तो मैं प्रिंसिपल मानूंगा 4, तो अमाउंट हो गया अपने पास 9। और कभी कभार मैं मानूंगा प्रिंसिपल 4 है और ब्याज हो गया है अपने पास 9 रुपए, तो फिर आपको अचानक लगेगा कि यार ये क्या मतलब हुआ, सर जो है ऐसे कैसे, कभी तो इसको अमाउंट मान लेते हैं, कभी इस ऊपर वाले को सीआई मान लेते हैं, ऐसा ही मान लेते हैं, कभी ऐसे ऐसे, तो कैसे काम चलेगा। वो उन बच्चों के साथ होता है जो क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते, याद रखना, और लास्ट तक फिर ये प्रॉब्लम आपकी चलती ही रहती है। फिर उसमें बिना मतलब आप लोग छोटी छोटी चीजों में कंफ्यूज होते हो और वो कंफ्यूजन कभी दूर होता ही नहीं है। कैसे, मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी वो कहेगा कि धन बढ़कर हो गया, तो धन 4 था और बढ़कर 9 हो गया, इसका मतलब अमाउंट हो गया। कभी कभार क्वेश्चन की लैंग्वेज में हमारे पास लिखा हुआ मिलता है कि किसी धन का सिंपल इंटरेस्ट अपने पास 9/4 टाइम्स हो जाता है उस सम का, उस धन का 9/4 गुना सिंपल इंटरेस्ट ही हो जाता है। तो प्रिंसिपल अगर 4 है तो फिर सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 9। वो क्वेश्चन की लैंग्वेज आप लोग ध्यान से पढ़ोगे कि वहां पर अपने पास क्या गिवन है, ये याद रखना सभी बच्चे। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस अपने पास बन सकते हैं। एक टाइप ये भी अपने पास होता है कि बढ़कर इतने गुना हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग जरूर करने की कोशिश करोगे, सभी लोग ध्यान रखना। तो चलिए मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करवा देता हूं और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। फिर कल वाली फाइल वापस अपलोड कर लेता हूं और उसको हम लोग फिर से सोल्व कर लेंगे। इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन 6-7 में करवा चुका था, बढ़िया थ्योरी में आप लोगों को पढ़ा चुका था। फिर भी अगर आपको कहीं डाउट लगेगा तो मैं आपको करवा देता हूं। उससे पहले अपने पास ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन है इनको अपने पास कर लीजिए आप लोग। ये जो इतने गुना हो जाता है वो वाले जो क्वेश्चंस है, छोटे 10-12 क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि लैंग्वेज क्या है क्या नहीं है। चलो ये हमारा क्वेश्चन है, करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। डाउन पेमेंट समझ में नहीं है, बल्कि डाउन पेमेंट सिर्फ इतना ही है कि आप जो भी पैसा दे रहे हो, जैसे किसी से 1 लाख रुपए आप उधार लाए, 10,000 रुपए तुरंत दे दिए, तो दिमाग में ये सोचो कि आप 90,000 ही उधार लाए, बस डाउन पेमेंट इतना ही होता है। डाउन पेमेंट इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। किसी से 1 लाख रुपए उधार लाए और 10,000 रुपए तुरंत दे दिए, तो आप ये मान लो दिमाग में कि 90,000 ही आप लोग लाए हो। पहला क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर एक धनराशि 15 वर्षों में मूल राशि की 3 गुना हो जाती है। साधारण ब्याज की दर पर मूल राशि वर्षों कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुना हो जाएगी। ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग। यहाँ पर पहला तरीका क्या हो सकता है कि कोई धनराशि 15 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। टाइम दिया हुआ है, प्रिंसिपल आप लोग एक्स मान लो या 1 रुपए भी आप मान सकते हो, आपकी मर्जी है। आप क्या मानना चाहते हो, एक्स मान लो, 100 मान लो, 1 मान लो, 2 मान लो, कुछ भी जो मर्जी है वो आप लोग मान सकते हो। तो यहाँ पर प्रिंसिपल जो है वो अपने पास यहाँ पर 1 है और 3 गुनी हो जाती है, यानी अमाउंट कितना हो गया अपने पास 3। तो मुझे बताइए ब्याज कितने रुपए मिला, तो आप कहोगे सर ब्याज मिला 2 रुपए। और टाइम कितना है, टाइम है 15 रुपए, 15 वर्ष। तो क्या आप लोग यहां से रेट फाइंड आउट कर सकते हो क्या, ये बात बताइए। तो आप कहोगे सर बिल्कुल मैं रेट फाइंड आउट कर सकता हूँ। रेट का फॉर्मूला होता है 100 इंटू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अपने पास 2 है, प्रिंसिपल अपने पास 1 है और टाइम अपने पास 15 ईयर है। 5 से कट रहा है 3 बार, 5 से कट रहा है 20 बार। तो रेट जो अपने पास आ गई है वो अपने पास आ गई कितनी, 40/3%। ये अपने पास रेट आ गई है। यहां से समान साधारण ब्याज की दर पर मूल राशि कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुना हो जाएगी अपने पास। अब इसी रेट से रेट अपने को ये लेनी है और अब अपने को टाइम वापस निकालना है। एक ही क्वेश्चन में दोनों चीजें, पहले रेट पूछ ली और फिर वापस टाइम पूछ लिया। तो यहां पर मुझे बताइए प्रिंसिपल अगर अपने पास 1 है तो कितने समय में अपने से 5 गुनी हो जाएगी। तो अमाउंट कितना हो जाएगा 5। यहां पर अपने पास ऐसा ही जो मिलेगा वो कितने रुपए मिलेगा, 4 रुपए। और हम लोग उसे
रेट जो दी हुई है वो 40/3% दी हुई है और हम लोगों को टाइम पूछा है कि टाइम बताइए। तो टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 100 इंटू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितने रुपए का है? 4 रुपए का। अपॉन प्रिंसिपल 1 मान रहे हैं और 40 बट्टे अपने पास 3 है। 0 से 0 कट गया, 4 से 4, 3 पलट कर ऊपर जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 30 ईयर्स। ये अपने पास आंसर आ गया है। 30 साल अपने पास क्वेश्चन का आंसर है। हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए हो गया कि हम लोगों ने क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर लिया है। यहाँ पर x मानोगे आंसर सेम आना है, प्रिंसिपल को 100 मान लो आंसर सेम आना है, a मान लो, 7 रुपए मान लो, 10 रुपए मान लो, आंसर सेम आना है, याद रखना। दूसरा तरीका इस क्वेश्चन का क्या हो सकता है? बाद वाला जितने गुना हो जाए। ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में कभी आता ही है, ऐसे आसान क्वेश्चन, तो हम लोग उसमें और टाइम बचाते हैं और पहले वाला अगर m टाइम्स कभी हो जाए तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग ये भी कर सकते हो, n-1 अपॉन m-1 इंटू कर दोगे t से। तो जो नया टाइम है, जो भी आपको पूछा है नया टाइम, पहले वाले टाइम से इंटू करोगे तो नया टाइम अपने पास आ जाएगा। डरने की जरूरत आपको है नहीं। पहले अपने पास 5 गुना हो रहा था तो 5 माइनस 1, बाद में कितने गुना? 5 गुना, इसको n मानना है। शुरुआत में 3 गुना तो 3 माइनस 1 और इंटू कर दोगे आप लोग पहले वाले टाइम से 15 से। ऊपर सोल्व करोगे तो 4, नीचे वाला 2, गुना अपने पास 15 है तो आंसर कितना आ गया है? 30 ईयर्स। ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ऐसे भी कभी कभार मान लो यही क्वेश्चन, और बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, यही क्वेश्चन अगर अपने पास आए तो इस टाइप से आप लोग सोच सकते हो। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे कि मैंने यहाँ पर आपको क्या समझा दिया है। यहाँ पर समझाया कुछ है नहीं, ये एक फॉर्मूला रटवाया है। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। वैल्यू n और m का मान क्या होगा? बाद वाले को n मान रहे हैं, पहले वाले को हम लोग m मान रहे हैं। वैल्यू पुट करनी है, सोल्व करना है, अपने पास आंसर आ जाएगा। ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर फॉर्मूला आप लोग याद नहीं करना चाहते तो आप लोग सोचिए, कोई धन 1 रुपए से बढ़कर 3 रुपए हो गया। आप लोगों से मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसके आंसर आप लोग क्या करो। 1 रुपए से बढ़कर 3 रुपए हो गया तो ब्याज आपको कितने रुपए मिला? ऐसे डायरेक्ट आप सोचिए। आप ये डायरेक्ट सोचिए, 1 रुपए से बढ़कर अगर कोई धन 3 रुपए हो गया है तो आपके पास इंटरेस्ट कितने रुपए मिला? तो आप बोलोगे सर हमें जो ब्याज मिला वो 2 रुपए मिला। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो 2 रुपए अगर ब्याज मिला है कितने साल में? तीसरा डायरेक्ट सोचने का तरीका मैं बता रहा हूं। 2 रुपए का जो ब्याज है वो कितने साल में मिला है? तो आप कहोगे सर 15 साल में मिला है। 2 रुपए का जो ब्याज है वो 15 ईयर में मिला है और बाद में धन 5 गुना हो जाना चाहिए। 1 रुपए से बढ़कर 5 रुपए हो जाना चाहिए तो ब्याज कितना मिलेगा अपने पास? तो आप कहोगे सर 4 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा। तो एक 2 रुपए ब्याज अगर 15 रुपए का है तो बाद में ब्याज चाहिए कितने रुपए का? तो आप कहोगे सर 4 रुपए का ब्याज चाहिए। तो मुझे बताइए 4 रुपए कहां से आया? क्या समझ पाए हो क्या? धन 5 गुना हो गया। एक से बढ़कर अगर 5 टाइम्स हो रहा है, 5 रुपीज हो रहे हैं, तो इंटरेस्ट तो 4 रुपीज ही तो है। तो 2 रुपए इंटरेस्ट अगर 15 साल का है तो 4 रुपए इंटरेस्ट जो होगा वो मुझे बताइए क्या 30 साल का होगा क्या? डायरेक्ट क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन होते हैं, छोटे क्वेश्चन होते हैं, उसको एग्जाम में हम लोग और फास्ट करते हुए निकलते हैं ताकि वहां पर इस टाइप से 2 बार सोचोगे टाइम थोड़ा सा लगने के बजाय ऐसे सोच लेंगे टाइम बच जाएगा। बाकी कॉन्सेप्ट पता नहीं कैसी संख्याएं दे दे, अजीब सी संख्याएं दे दे, दोनों बार हो सकता है प्रिंसिपल एक नहीं कुछ और सोचना पड़े, एक बार 7 रुपए सोचना पड़े, एक बार 5 रुपए सोचना पड़े। तो ये चीजें तो आप लोग जरूर याद रखना, लेकिन आसान क्वेश्चन आ जाए तो ये कॉन्सेप्ट भी आप लोग याद कर सकते हैं ताकि देखते ही आपके पास आंसर आ जाए। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए होंगे। और अगर समझ पाए हैं तो चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 2 नंबर जो है उसको पढ़ो और करने की कोशिश करो।
साधारण ब्याज की 6% की दर पर एक धनराशि अपने मूल्य से 50% वृद्धि करने के लिए कितना समय लेगी? तो प्रिंसिपल अपने पास 100 मान लो और 50% वृद्धि अगर हो गई तो अमाउंट मुझे बताइए कि 150 हो जाएगा क्या? तो ब्याज कितना मिलेगा? तो आप कहोगे सर ब्याज मिलेगा 50 रुपीज, रेट अपने पास है 6% और हम लोगों से टाइम पूछा गया है, तो क्या टाइम फाइंड आउट कर सकते हो क्या? बताइए मुझे। तो आप कहोगे बिल्कुल सर टाइम हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो 100 इंटू इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल भी 100 है और रेट अपने पास 6 है, तो क्या अपने पास 25/3 और 25/3 का मतलब क्या 8 एंड 1/3 ईयर आ गया है क्या? या कोई बच्चा कहेगा सर इसका फ्रैक्शन मुझे याद है कि 1/2 होता है, तो क्या मैं प्रिंसिपल 2 और अमाउंट 3 नहीं मान सकता क्या? बढ़कर हो गया। बिल्कुल आप लोग मान सकते हो, इससे भी अपने पास आंसर सेम आना है। आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल आप लोग 2 मान सकते हो, 100 मान सकते हो, जो मर्जी है वो मानिए। आंसर अपने पास 8 एंड 1/3 ये अपने पास आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग ये आसान क्वेश्चंस हैं, इनको ध्यान से पढ़िए और करने की कोशिश करो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3। If the simple interest on a principal amount for 8 and 1/3 years is equal to the 33% and 1/3% of principal amount. सिंपल इंटरेस्ट यहां पर अब की बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। 33 एंड 1/3% को आप लोग 100/3 या 1/3 लिख सकते हो फ्रैक्शन में। तो यहां पर धन बढ़कर नहीं हो रहा। एक तो ये कहे कि धन बढ़कर हो जाता है, याद ध्यान से समझने की कोशिश करो। एक तो ये हो जाए कि धन बढ़कर हो जाता है। अब की बार इसने सीधा सीधा कहा है कि साधारण ब्याज ही उसका 1/3 है, तो प्रिंसिपल कितना है 3। तो मुझे बताइए सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? तो आप कहोगे सिंपल इंटरेस्ट होगा सर 1 रुपए और टाइम कितना है 25/3 ईयर। तो क्या आप लोग यहां पर समान दर पर कितने वर्ष का ब्याज, तो क्या आप लोग यहां पर कितने वर्ष का ब्याज ब्याज का मूल्य उसके बराबर हो जाएगा? तो हम लोगों को पहले रेट निकालनी है और फिर वापस टाइम फाइंड आउट करना है। पहले रेट निकालनी है और फिर कहे कब बराबर कब हो जाएगा। तो मुझे एक बात बताइए कि क्या आप लोग यहां से रेट का फॉर्मूला 100 इंटू अपने पास इंटरेस्ट अपॉन पी 3 है और ये अपने पास 25/3, 3 से 3 कट गया, तो क्या अपने पास रेट 4% आ गई है क्या? अब वो कहना चाह रहा है कि कितने समय में यहां पर अपने बराबर हो जाएगा, कितने समय में अपने पास बराबर हो जाएगा। जो ऐसा ये वो बराबर कितने समय में हो जाएगा? तो प्रिंसिपल पहले 3 अगर आप लोग मान रहे हो तो बताइए अब भी 1 मान लो, कोई जरूरी नहीं कि वापस 3 ही मानो। तो अपने पास ब्याज भी कितना होना चाहिए 3, रेट कितनी है 4% और टाइम हम लोगों से पूछा है वापस से। आप लोग चाहो तो यहाँ पर दोनों जगह 1 और 1 भी मान सकते हो, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो रेट टाइम का फॉर्मूला क्या होगा 100 इंटू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 3 रुपए, प्रिंसिपल भी 3 है, तो 1 मानोगे तो नीचे भी 1 होगा कट जाएगा, 3 मानोगे तो 3 होगा, जो मर्जी है वो मानिए। तो आंसर कितना आ गया 25 ईयर। ये अपने पास आंसर आ गया 25 साल, ऑप्शन नंबर डी। जब यहां पर 2 स्टेप में अगर कभी भी क्वेश्चन दे तो आप लोग ऐसे भी सोच सकते हो कि अपने पास यहां पर 33 एंड 1/3% अगर है, इसका मतलब मूलधन अगर 3 रुपए है तो ब्याज कितने रुपए मिलेगा? मूलधन अगर 3 माने तो ब्याज कितने रुपए मिलेगा? 1 रुपए का जो ब्याज है वो 25/3 साल में है। और फिर इसने कहा है कि ब्याज जो है वो मूलधन के बराबर, मतलब 3 रुपए के बराबर कितने साल में हो जाएगा? तो 1 रुपए ब्याज अगर 25/3 साल में है तो 3 रुपए जो ब्याज होगा तो 25/3 को इंटू कर दो 3 से, तो आंसर कितना आ जाएगा 25 ईयर, 25 साल। यही अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 1 रुपए ब्याज अगर इतने साल का है तो ये ब्याज कितने साल का होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। चलिए आप लोग जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग।
तो मुझे बताइए क्या क्वेश्चन आप लोग इसको सोल्व कर लोगे क्या? यहाँ पर एक ही स्टेप अपने पास है क्वेश्चन में। अब की बार इसने कहा है 18.75% वार्षिक ब्याज की दर पर कितने वर्ष में अपने से डबल हो जाएगी। तो प्रिंसिपल वार्षिक ब्याज की दर से डबल हो जाएगी वो राशि। तो प्रिंसिपल 1 है और अपने पास अमाउंट कितना हो जाएगा 2। तो ब्याज भी अपने पास कितना चाहिए? तो आप कहोगे 1 रुपए। तो रेट कितनी है? 28.75। और यहाँ पर अब तो आपको सोल्व करना है जैसे आप लोगों ने बताया मुझे। आंसर बी है। तो मुझे बताइए ये अपने पास 3.47 ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो एकदम आप लोग सभी लोग ये बात समझ पाए हैं क्या? मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चंस आप लोग आसानी से अब कर लोगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो और मुझे आंसर बताओ। सोल्व करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। If a sum 5 and 15 by 17 in 4 years at the certain rate, एक निश्चित दर पर इतना हो जाता है, यदि राशि साधारण ब्याज की दर पर कितने वर्ष में इतनी गुनी हो जाएगी। तो अब की बार दोनों, एक बच्चे ने ऊपर पूछा था सर अमाउंट अगर अलग अलग हो तो वही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पर अपने पास 4 वर्ष में इतने गुना हो जाती है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपल जो है वो अपने पास यहाँ पर इस चीज का जो फ्रैक्शन होगा वो अपने पास होगा 100/17। देखिए अमाउंट दोनों जगह, अब की बार प्रिंसिपल दोनों जगह अपने पास अलग अलग हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 100/19। तो अपने पास यहाँ पर प्रिंसिपल कितना मानोगे? तो आप कहोगे सर प्रिंसिपल जो है वो अपने पास 17 है और अमाउंट जो है वो कितने गुना हो गया है? 100 टाइम्स अपने पास हो गया है, अमाउंट 100 हो गया है। तो ब्याज बताओ कितना मिला? तो ब्याज अपने पास मिलेगा 83 रुपीज ब्याज मिलेगा। कितना टाइम के लिए? 4 साल के लिए। तो क्या आप लोग यहाँ से रेट फाइंड आउट कर सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर रेट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 100 इंटू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 83 है अपॉन पी प्रिंसिपल 17 और ये अपने पास 4 है, 4 से कट गया 25 बार। तो मुझे बताइए कि क्या अपने पास जो रेट आ गई है वो 25 इंटू 83 अपॉन 17%। क्या मैं सोल्व नहीं कर रहा हूं, एक बार यही छोड़ रहा हूं, क्या इतना ही परसेंट आ गई है क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल ये रेट तो अपने पास आ गई है। अब ये कह रहा है कि तो बताओ समान साधारण ब्याज की दर पर कितने वर्ष में इतनी गुना हो जाएगी। तो अब की बार प्रिंसिपल यहां पर 19 आ गया है, नीचे वाली संख्या को प्रिंसिपल मानोगे, ये अपने पास 19 आ गया है, अमाउंट अपने पास हो गया 100। तो 100 में से 19 माइनस करोगे तो ब्याज मुझे बताइए क्या 81 ही मिलेगा क्या? और रेट अपने पास पहले से ही आ चुकी है 83 इंटू 25 अपॉन 17। ये अपने पास रेट तो पहले से ही आ चुकी है। अब हमें टाइम फाइंड आउट करना है और आपको अगर याद हो टाइम का फॉर्मूला होता है 100 इंटू इंटरेस्ट 81 अपॉन प्रिंसिपल अपने पास 19 है और ये कितना होगा 83 इंटू 25 अपॉन अपने पास यहाँ पर 17। 25 से अपने पास 4 बार कट रहा है, 17 गुना 4 68 होगा। तो ऊपर 17 से गुना करोगे तो 68 इंटू 81 अपने पास आ गया है और नीचे 19 का 3 से गुना करोगे तो 57। कैरी अपने पास 5 है, 19 8 है अपने पास 153 और 153 में 5 अगर जोड़ोगे तो 158 अपने पास हो जाएगा। अब अपने पास वो तरीका, एक डिजिट अपने पास आगे आगे चलती रहती है, दूसरा उसका पीछा करती है, उस हिसाब से क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कर लेना। तो अपने पास यहाँ पर 152 19 8 है, यहाँ पर 9 8 72, क्या 153 ही 152 होता है क्या? 19 8 152 और 5 157। तो जैसा आप लोगों ने बताया यहाँ पर 1577। या तो देख लेना कितनी बार हम लोग वैसे अप्रोक्स में आइडिया लगा सकते हैं कि एक डिजिट आगे आगे चलती रहती है तो 8, 6 और 64 अपने पास 70, 48 और अपने पास ये हो गया है कितना 48 और 7 अपने पास 55 और 1577 अगर है तो 3 बार ही भाग जाएगा, 4 बार भाग नहीं जाएगा, 3 बार भाग जाएगा। तो डी अपने पास ऑप्शन है, ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए क्या सभी लोग ये बात समझ पाए हैं क्या?
नीचे वाली संख्या को, सत्यम सेन बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा है। शुरुआत से आज की क्लास शुरुआत ही यहां से की थी कि जैसे 4/9 हो जाए तो नीचे वाली संख्या को पहले आप लोग मान लिया करो। यहां पर अपने पास नीचे वाली संख्या 17 था तो उसको मान लिया, यहां नीचे वाली संख्या जो 19 है तो उसको हम लोग मान लेते हैं। ये हम लोगों ने यहां पर किया है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे, क्योंकि यहां पर अब जो प्रिंसिपल है दोनों जगह अपने पास अलग अलग है, यहां पर एक नहीं मान रहे। अब जैसे कोई बच्चा अगर यहां पर देखना, आप कुछ बच्चे इसको इस टाइप से चीजें ऐसी रट लेते हैं कि जिंदगी में हमेशा रटते ही रटते रहते हैं। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कोई धन बढ़कर 3 गुना अगर हो गया तो ब्याज मिला अपने पास 2 रुपए। 1 रुपए बढ़कर अगर 5 रुपए हो गया, ये 2 रुपए ब्याज मिला मान लो 4 साल में, तो बताओ 5 गुना यानी 4 रुपए ब्याज कितने साल में मिलेगा? तो तुरंत आप लोग हिसाब किताब लगा लेते हो, 8 साल में मिलेगा, 8 ईयर में। लेकिन अब की बार जो है वो अपने पास यहां पर फ्रैक्शन में दे दिया, तो अगर आप लोग सोच पाओ कि कितने गुना हो गया तो आप कहोगे कि सर अपने पास यहां से एक से बढ़कर ये हो गया है, तो 83/17 ब्याज आएगा। प्रिंसिपल एक है और 100 में से माइनस करोगे तो 87/17 ब्याज जो मिला वो कितने साल का है? 4 साल का। तो यहां पर बताइए 81/19 ब्याज कितने साल का होगा? अगर सोच पाओ तो ये अपने पास डायरेक्ट तरीका है। या मैं कोई भी चीज आपको किसी ना किसी कारण से ही समझाता हूं। किसी क्वेश्चन के 3 मेथड बताता हूं तो 3, 2 बताता हूं तो 2, 1 बताता हूं तो 1, सारे के सारे मेथड आप लोग सीखने की कोशिश किया करो। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जितने गुना हो रहा है बाद वाली वैल्यू ऊपर लिख लो, ये अपने पास कितने वर्ष में इतने गुना अपने पास हो जाएगा। तो 100 अपॉन अपने पास 19 -1 एक यहां से घटाएंगे और यहां पर 100/17 एक हम लोग यहां से घटाएंगे और इनटू कर देंगे 4 साल से। अगर डायरेक्ट आप लोग नहीं सोच पाओ तो, और इसको सोल्व करते अपने पास आंसर आ जाएगा। सोल्व तो आपको करना ही पड़ेगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है सब बच्चे इस चीज को समझ पाए होंगे, क्योंकि वापस टाइम फाइंड आउट करना हम लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। चलिए ये अपने पास करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 6। अब आप लोगों से क्वेश्चन होने शुरू हो जाने चाहिए। सब क्वेश्चन अब आपको खुद को ही करना है। चलो करो। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज मूल राशि का 9/4। अब देखना, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज 9/4 ऑफ द ओरिजिनल सम। तो अपने पास 9/4 टाइम्स कोई धन, देखना क्वेश्चन की लैंग्वेज ध्यान से पढ़ा करो। 9/4 टाइम्स हो जाता है या अपने पास हो जाता है यहां पर सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, वो धन नहीं हुआ। इसका मतलब प्रिंसिपल अगर 4 मानोगे तो मुझे बताइए अमाउंट नहीं हुआ 9, सिंपल इंटरेस्ट ही अपने पास 9 गया है। ये लाइन आप ध्यान से पढ़ना। कभी कहे कि धन बढ़कर हो गया है तब तो वो अमाउंट है, लेकिन अब की बार कहे सिंपल इंटरेस्ट ही अपने पास यहाँ पर मूल राशि का 9/4 है। यदि वर्षों की धन संख्या और धन समान रूप से समान है, यदि टाइम अपने पास यहाँ पर टाइम अगर टी ईयर है तो रेट भी कितनी होगी? तो आप कहोगे सर रेट भी होगी T%। न्यूमेरिक वैल्यू वर्षों की संख्या और ब्याज की दर अगर समान हो, यहां पर इसको अगर R मानते हो तो ये भी R होगा, X मानते हो तो X होगा, Y मानते हो तो Y होगा, जो मर्जी है वो आप लोग मान लो। तो यहां पर मुझे बताओ टाइम का फॉर्मूला क्या होगा? तो आप कहोगे सर 100 इंटू इंटरेस्ट 9 अपॉन प्रिंसिपल 4 है और रेट भी अपने पास T। तो T इधर आ जाएगा, T² बराबर 4 से कट गया 25 बार, 25 गुना 9। अगर T² बराबर 225 है तो T का मान मुझे बताइए क्या 15 आ गया है क्या? टाइम पूछे तो 15 ईयर होगा, रेट पूछे तो 15% होगा। ये अपने पास आंसर आ गया है। आसान और छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। कभी कभार अपने पास यहाँ पर जरूरी नहीं कि वो यही कहे कि दोनों बराबर है, कभी कभार कह देगा रेट जो है वो टाइम से आधा है। करते चलो बढ़ते चलो, सारे क्वेश्चंस आपको खुद को आने चाहिए। और कल से हम लोग अब सीआई की शुरुआत करेंगे, ध्यान रखना भाई।
In how much time will the simple interest of rupees 8750 at an annual rate of 8% become 6/25 of the principal amount? यहाँ पर कि साधारण ब्याज 8% वार्षिक दर से मूलधन का 6/25 हुआ। तो इसमें मूलधन को आपको काम में लेने की जरूरत नहीं है। जो मूलधन है उसको आपको काम में लेने की जरूरत नहीं है। याद रखना, यहां पर अपने पास प्रिंसिपल जो है वो आप कुछ बच्चे ये मान लेंगे और उसका 6/25 करेंगे, तो आपको करने की जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल 25 मानिए, जो ब्याज होगा वो अपने पास मिलेगा 6 रुपए। कौन सी रेट से? 8% की रेट से। और टाइम अपने पास कितना होगा ये हम लोगों से पूछा है। मैंने पहले क्वेश्चन से आपको समझाने की कोशिश की थी कि आप लोगों के पास प्रिंसिपल चाहे 1 मान लो, चाहे x मान लो, चाहे y मान लो, चाहे z मान लो, चाहे आप लोग 100 मान लो, चाहे नीचे वाली संख्या मान लो, सेम ही आना है। तो इस चीज को काम में लोगे तो भी आंसर सेम आएगा, नहीं काम में लोगे तो भी आंसर सेम आएगा। तो टाइम का फॉर्मूला मुझे बताइए क्या होता है? तो आप कहोगे 100 इंटू SI अपॉन प्रिंसिपल P इंटू अपने पास यहाँ पर 8 है। 25 से 4 बार, 4 से 2 बार और 6/2 का मतलब टाइम आ गया 3 ईयर। ये हम लोग सर सोल्व करते हुए जा रहे हैं और करते हुए जा रहे हैं, तो ये अपने पास आंसर आ गया है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से इन चीजों को समझ पा रहे होंगे। चलिए थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ता हूं और नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम लोग समझते हैं। चलो समझो और करो। क्वेश्चन नंबर अपने पास 8 नंबर। यदि साधारण ब्याज मूलधन से 12.5% अधिक है, देखिए आप लोग क्वेश्चन में 12.5% अधिक है साधारण ब्याज मूलधन से, तो मूलधन अगर 100 है तो मुझे बताइए सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो 12.5 इससे अधिक या 112.5 होगा क्या? ये लीजिए, टाइम और रेट की वैल्यू दी हुई है। दूसरा, अगर आपको पता है कि 12.5% का फ्रैक्शन हमें 1/8 है, फ्रैक्शन आया कैसे सर 1/8? 12.5 को आप लोग यहाँ पर पॉइंट हटाओ, परसेंटेज के कारण 100, पॉइंट हटाओगे एक जीरो, 125 से कट रहा है एक बार और 125 से कट रहा है 8 बार, तो ये मुझे बताइए क्या 1/8 आ गया? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। तो प्रिंसिपल जो अपने पास है वो अपने पास यहाँ पर 8 है, साधारण ब्याज जो है वो अपने पास यहाँ पर 1 रुपए है। ये लीजिए, साधारण ब्याज 1 नहीं है, उससे 1 रुपए अधिक है। इसने लिखा है सिंपल इंटरेस्ट मूलधन से अधिक है, यानी 1/8 अगर मानोगे तो अधिक है, तो ये 9 हो गया। सर यहाँ पर 1 क्यों नहीं लिया? 1 हम लोग तब लेते हैं जब कहेगा कि साधारण ब्याज मूलधन का 12.5% है। 12.5% अधिक नहीं बोल के सिर्फ कहे कि 12.5% है, तब आप लोग 1 लोगे। 12.5% अधिक है तो ये अपने पास 9 ले लिया। यदि वर्षों की संख्या और दर, टाइम और रेट का अपने पास रेशियो दिया हुआ है 2:1, यानी कि ये अगर 2x है तो ये कितना होगा? अपने पास x होगा। तो n व r का दोनों का मान आप लोग बताइए। वर्षों की संख्या को ये टाइम को n बोल रहा है और इसको अपने पास r बोल रहा है। तो मुझे बताइए यहां से टाइम का फॉर्मूला जो कि 2x है, टाइम बराबर 100 इंटू इंटरेस्ट अपॉन p, प्रिंसिपल 8 है और रेट भी कितनी है? तो आप कहोगे सर अपने पास x है। तो चलिए मुझे एक बात बताइए कि क्या आप लोग यहां से 4 से कट रहे हैं अपने पास 2 बार, 4 से कट रहे हैं अपने पास 25 बार, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या अपने पास 25 गुना 9 अपने पास 225 और ये अपने पास कितना आ जाएगा नीचे 4, तो एक्स का मान क्या 15/2 यानी कि क्या 7.5 ही आ गया है क्या? तो ये अपने पास 7.5 या 7.5। तो यहां से दो चीजें हैं, रेट जो है वो तो 7.5 आ गया है और टाइम उसका डबल अगर करोगे तो 7.5 का डबल करोगे तो 15 साल, तो 15 साल और 7.5। ऑप्शन कौन सा आ गया? बी। और उम्मीद है ये तो सब बच्चों ने सोल्व कर लिया होगा। इस टाइप के आसान क्वेश्चंस को अब आप लोग कर पाओगे। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, कुछ बच्चे इनमें फंसते हैं। ध्यान रखना, नंबर सिस्टम में मैं समझाऊंगा कि ये जो चीजें होती हैं 8.33% का मतलब ये होता है कि ये 8.33333333 चलता ही चलता जा रहा है और इस चीज का मतलब है कि 6.666666 चलता हुआ जा रहा है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना।
तो इसका जो फ्रैक्शन होता है वो तो अपने पास होता है 8 एंड 1/3 और इसका जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 6 से 2/3। ये फ्रैक्शन में सर कैसे कन्वर्ट होता है वो हम लोग बाद में समझेंगे, लेकिन इस चीज को अभी आप लोग याद रखना कि ये 0.3333 चलता जाए उसको 1/3 में अगर भाग दोगे 3 का तो 0.3333 चलेगा, और 0.6666 तब चलेगा जब 2 में 3 का भाग दोगे तो 6 एंड 2/3, यानी कि इसको आप लोग लिख सकते हो 25/3 और इसको आप लोग कितना लिख सकते हो, इसको आप कहोगे सर लिख सकते हैं हम लोग 20/3। चलो अब करने की कोशिश करो। इसमें कुछ बच्चे फंस सकते थे जिनको नंबर सिस्टम नहीं आता, नंबर सिस्टम में चीजें मैं आपको बता दूंगा, अभी क्वेश्चन करो इसको। तो यहां पर मूलधन और 5 वर्षों का साधारण ब्याज, तो प्रिंसिपल है 25/3। सीधा सीधा सारी चीजें दी हुई है, बस आपको चीजें समझनी है। और अपने पास टाइम दिया हुआ है कितने साल, 5 साल, और उनका साधारण ब्याज जो दिया हुआ है वो अपने पास दिया हुआ है 20/3। देन आप लोगों से पूछा है कि बताइए रेट क्या हो गया। अब इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा आपके लिए इतना ऐसा ही पढ़ने के बाद। रेट का फॉर्मूला होता है 100 इंटू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 20/3 है, अपॉन प्रिंसिपल 25/3, और कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। जब सोल्व करोगे 3 से 3 अपने पास कट गया है, 25 से कट रहा है 4 बार, और 5 से कट रहा है 4 बार, तो रेट जो आ गई है वो बताइए क्या 16%, यानी ए ऑप्शन आ गया है। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए सोल्व करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। कोशिश करो सोल्व करने के आप लोग क्वेश्चन को। आसान ये क्वेश्चंस है, आसानी से सोल्व हो जाएंगे, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। The simple interest on a certain sum of money P at the rate of R% per annum is 9/16 of the P। किसी धनराशि का P का R% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज P का 9/16 है, तो प्रिंसिपल अगर आप लोग 16 मानोगे तो मुझे बताइए जो उसका सिंपल इंटरेस्ट होगा वो क्या 9 रुपए हो जाएगा क्या। आगे इसने कहा यदि आर जो वर्षों की संख्या का 6 से 1/4, यदि अपने पास टाइम अगर अपने पास टी ईयर मानते हो तो रेट जो होगी वो इसका अपने पास 25/4, यानी कि 25/4 टी। क्या अपने पास यही आ जाएगा क्या, आपको बिल्कुल आ जाएगा। अगर कहे कि वो आधी है, रेट टाइम से आधी है तो T/2 बराबर है, थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था, बराबर है, टी है तो T%, आधी है तो T/2, 1/3 है तो T/3, 5/6 टाइम्स है तो 5/60। ये जितना अपने पास बोले वैसे ही हम लोग यहां पर क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर ध्यान रखना सभी लोग, तो आप लोग सभी लोग मिलकर मुझे एक बात बताइए, यहां से रेट का जो फॉर्मूला होता है, टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या 100 इंटू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 9 रुपए, अपॉन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है 16, और कितने टाइम के लिए, रेट कितनी है 25/4 टी, यहाँ पर रेट है। सर आप कहोगे सर टाइम को आप एक्स क्यों नहीं मानते, आप लोग एक्स मान लो, जो मर्जी है वो आप लोग मान लीजिए। आंसर यहाँ पर अगर एक्स ईयर मानते हो तो ये होगा 25/4x। उससे क्या फर्क पड़ना है, टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो 100 इंटू इंटरेस्ट अपॉन पी इंटू आर, ये लीजिए टी की जगह एक्स आ जाएगा, जो मर्जी है वो आप लोग मान सकते हो। 4 से ये कट रहा है अपने पास 4 बार, 25 से अपने पास 4 बार, 4 से 4 कट रहा है, तो एक्स स्क्वायर बराबर अपने पास 9 अगर बचेगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3।
हमें टाइम पूछता तो 3 साल, रेट पूछ रहा है इसलिए यहां पर रखोगे तो यहां पर 25/4 और गुना कर दोगे आप लोग 3 से, तो ये आ गया 75/4 और 75/4 का मतलब 18 सही 3/4%, 18 एंड 3/4%। ये अपने पास आंसर आ गया है। कौन सा ऑप्शन आ गया? बी, ये अपना आंसर है। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? बिल्कुल शालू कुमारी, 4 भी मान सकते हो लेकिन वो रेशियो में मान होगा इसलिए 4x मानना ताकि ये 25x बन जाए, बाकी 4 भी आप मान सकते हो। 4x मानना नीचे वाली वैल्यू ताकि ऊपर वाली जो वैल्यू है वो 25x हो, उससे भी आंसर अपने पास सेम आएगा। भाविन, संडे को अब की बार क्या है कि छठ पूजा है तो उस दिन का ऑफ रखना पड़ेगा हम लोगों को, छठ पूजा का भी, और वो संडे को है और सुबह सुबह का ही ये त्योहार होता है तो हमें छुट्टी रखनी पड़ेगी। कीजिए क्वेश्चन नंबर 11। वो वहां पर तो कट जाएगा ना, p बराबर 16 अगर मानोगे तो आप इसको बेसिक से पूरा समझो कि टाइम का फॉर्मूला होता है 100 इंटू इंटरेस्ट एस आई अपॉन पी, नीचे पी इंटू अपने पास रेट। तो यहां पर अगर ऐसा ही आप लोग ये अगर 16x मानते हो मान लो, तो ये 16x कुछ भी मान लो, ये 16x अगर मानते हो और ये 9x मानते हो तो x से x कटेगा, इसलिए हम लोग 16 और 9 मान रहे हैं, उससे आंसर आ रहा है। रियल में तो 16x ही मानना पड़ेगा प्रिंसिपल को भी, लेकिन वो क्योंकि हर बार कट रहा है इसलिए हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन टाइम वाला अब की बार कटना जरूरी नहीं है, इसलिए अपने पास टाइम और रेट को तो 4x और 25x मानना पड़ेगा, आंसर उनसे भी सेम आएगा। देखिए, पहले तरीके से तो आप क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे सोच सकते हो कि प्रिंसिपल अपने पास 6,000 रुपए इस क्वेश्चन को, अमाउंट अपने पास 7,200 है, तो बताओ ब्याज कितना मिला? तो आप कहोगे सर 1,200 रुपए, कितने साल में? और 4 साल में। तो यहां से आप रेट फाइंड आउट कर सकते हो। रेट का फॉर्मूला होता है 100 इंटू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 1,200 रुपए है अपॉन अपने पास 6,000 और टाइम 4 साल। 1,200 से कट गया ये 5 बार, 5 गुना 4 20 से कितनी बार कट जाएगा? ये 5 बार कट जाएगा। तो रेट कितने परसेंट आ गए? 5%। अब इसने कहा रेट अगर 1.5 गुना कर दी जाए, प्रिंसिपल वही 6,000 रुपए है, रेट अगर 1.5 गुना कर दी जाए तो इसका 1.5 गुना मुझे बताइए क्या 7.5 ही होगा क्या? और टाइम चेंज करके उसने कर दिया 5 साल, तो 5 साल में अपने पास यहाँ पर इंटरेस्ट क्या होगा? तो इंटरेस्ट अपने पास होगा 6,000 रुपए का 7.5% की दर से 5 साल का हम लोगों से ब्याज पूछा, तो ब्याज का फॉर्मूला था P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। तो ये अपने पास यहां पर इंटू करोगे तो ये हो गया 300, 300 को 75 से अगर इंटू करते हो तो मुझे बताइए क्या 2,250 रुपए आ जाएगा क्या? बिल्कुल 2,250 रुपए, और इसमें मूलधन अगर जोड़ोगे तो अपने पास मिश्र धन जो हो जाएगा 8,250 रुपए, ये अपने पास आंसर आ जाएगा क्योंकि मिश्र धन हम लोगों से पूछा है। एक तरीका अपने पास ये है। दूसरा तरीका, बहुत सारे बच्चे इस टाइप से भी सोचते हैं इन आसान क्वेश्चंस को कि सर यहां से यहां तक 1,200 रुपए ब्याज जो है वो 4 साल का है। ध्यान से समझना, 1,200 रुपए जो ब्याज है वो 4 साल में अगर 1,200 रुपए मिल रहे हैं तो 1 साल का जो ब्याज होगा वो बताइए क्या 300 रुपए होगा क्या? यहां पर 1,200 रुपए अगर अपने पास है तो मुझे एक बात बताइए कि क्या अपने पास 1 साल का जो ब्याज होगा वो क्या 300 रुपए होगा क्या? आपको बिल्कुल सर 4 का भाग दे दिया 1,200 में। तो यहां पर ये बताओ 1 साल का ब्याज अगर 300 रुपए है और रेट को अगर 1.5 गुना कर दिया जाए तो क्या अपने पास ब्याज भी 1.5 गुना हो जाएगा क्या? तो 1 साल का ब्याज कितना आ जाएगा? 450। याद रखना, पहली क्लास की बातें याद करो। जिस दिन अपने पास प्रिंसिपल को डबल कर रहे हो तो अपने पास एसआई भी डबल हो जाता है, टाइम को डबल कर रहे हो तो एसआई भी डबल हो जाता है, रेट को डबल कर रहे हो तो एसआई भी डबल, सेम इफेक्ट वही पड़ता है क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है वो P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। तो यहां पर एसआई का फॉर्मूला ये है
तो जितना चेंज आप लोग किसी भी चीज में करते हो, जैसे पी और टी सेम है और रेट में अगर चेंज करते हो, रेट डबल कर दिया तो ऐसा ही भी अपने पास डबल हो जाएगा। लेकिन अब की बार डबल नहीं 1.5 गुना किया है, तो इसका 1.5 से इंटू करोगे तो 450। ये तो 1 साल का ब्याज है, तो बताओ 5 साल के ब्याज के लिए इंटू किससे कर दोगे 5 से, तो ये कितना आ जाएगा 2250। और इसमें मूलधन तो जोड़ना ही जोड़ना है, तो आंसर तो वही आना है। ऐसे भी बहुत सारे बच्चों ने सोचा होगा, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? पूरी कहानी बताने के बाद, जैसे मैंने कहा कि आप शुरुआत ही मैंने यहां से की थी कि क्वेश्चन की लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना, नहीं प्रिंसिपल कौन सा है, अमाउंट कौन सा है, वो चीज समझ में आपको आएगी नहीं। अब लास्ट में जाकर चंदन ठाकुर का फिर से वही क्वेश्चन है जहां से शुरुआत की थी। देखिए कि सर पी और ए में या एस आई में कौन सा मानना है, वो चीज समझ में आनी बंद हो जाती है कुछ बच्चों को। तो यहां पर लास्ट क्वेश्चन 11 के बाद 12 नंबर, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ना। अब कोई धनराशि डबल हो गई तब तो ये प्रिंसिपल से अपने पास एक से अमाउंट हो गया भाई। और अगर कभी भी बोलता कि साधारण ब्याज डबल हो गया मूलधन से, तो वो मानेंगे हम लोग, वो तो क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा। चंदन ठाकुर इसमें तो कुछ समझना नहीं है, वो तो लिखा हुआ मिलता है, आपको लैंग्वेज समझनी है भाई। ठीक है। इसमें 12 ही क्वेश्चन थे। ओनली 12 ही क्वेश्चंस थे इसमें। अब हम लोग वापस 7 नंबर फाइल पर आ जाते हैं। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है फाइल नंबर 7 में, तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। फाइल नंबर 8 में, सॉरी, ये क्वेश्चंस हम लोग कल कर चुके थे। मैंने आपको कहा कि मेन जो क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर, इंस्टॉलमेंट वाले जो क्वेश्चंस हैं उसमें 8 ही फाइल थी। ये चालू पहले 7 नंबर करवाई आज मैंने, और 8 नंबर का कल मैंने आपको करवा दिया था। अब कल से हम लोग क्वेश्चंस जो हैं वो एसआई सीआई की हम लोग शुरुआत करेंगे। अगर आपको याद हो तो मैंने पहले 2 क्लास में सीआई का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाया था। वो 2 क्लास आज जिन बच्चों का मैथ थोड़ा सा वीक है उनको वापस देखनी है, ध्यान रखना, पहली बात। दूसरी बात, उन क्लास को देखने के बाद हम लोगों ने एसआई के क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब हम लोग कल से सीआई के क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे। इसमें टोटल 8 फाइल थी और लगभग मैंने आपको 120, 130 या 140 क्वेश्चंस अभी तक करवा चुका हूं ओनली एसआई के। इतने ही क्वेश्चंस हम लोग सीआई के कर लेंगे। तो जब आप लोग 250 से 300 के बीच में क्वेश्चन ओनली सीआई एसआई के करके चले जाओगे, जो एक एक क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया है, ज्यादा से ज्यादा मैंने 8, 10, 15, 20 क्वेश्चन छोड़े होंगे, बाकी सारे के सारे एक एक मैं क्लास में समझाता हूं आपको, फिर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो आपने अगर कल ये मैंने आपको 2 चीजें बताई सीआई इसमें एसआई के इंस्टॉलमेंट में। एक मैंने कहा कि प्रिंसिपल गिवन होता है और उसके बाद हमें क्वेश्चन में वो पूछता है कि रेट क्या होगी। दूसरा अपने पास अमाउंट गिवन होता है, रेट गिवन होती है, और हम लोग उनसे पूछ लेता है कि आप लोग बताइए कि यहाँ पर अपने पास इंस्टॉलमेंट कितनी होगी। तो ये 2 टाइप के तो मेन क्वेश्चन बनते हैं और 99% चांसेस है कि एसआई का इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। फिर भी वो लैंग्वेज जितनी चाहे उतनी लैंग्वेज वो लिख सकता है। कल मैंने आपको पूरा बेसिक कम से कम 40-42 मिनट तक सिर्फ उसका एक ही क्वेश्चन के मैं पीछे पढ़ा रहा था और उसी को समझाता रहा था। तो कल की क्लास किसी बच्चे को अगर नहीं समझ में आई, कल की क्लास नहीं देखी हो तो वो जरूर देखना, नहीं तो फिर ये चीजें समझ में आनी बंद हो जाएंगी। और 6 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके थे। आपको लगता है कि किसी भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत है तो मुझे बताइए आप लोग। बहुत बढ़िया सिद्धांत। एक बच्चे को 8 नंबर में, रजत सरकार को 8 नंबर में प्रॉब्लम है। एक ऑटोमोबाइल एजेंसी द्वारा स्कूटी किराए 19,900 रुपए नगद या 5 किस्तों के साथ 4800 रुपए नगद देते। तो आप लोगों को कभी कभार ये कंफ्यूज करने के लिए लिखता है कि किसी से आप लोग 20,000 रुपए उधार लाए और उसमें से 6,000 रुपए उसको तुरंत दे दिए। तो ये तो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है। ब्याज जो लगेगा वो 14,000 रुपीज पर ही आपका लगेगा। जो 6,000 रुपए तुरंत दे दिए तो वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, आप लोग तुरंत सोच सकते हो कि हम तो 14,000 ही उधार लाए।
तो ये कह रहे हैं कि एक ऑटोमोबाइल एजेंसी द्वारा 19,200 रुपए अपने पास नगद दे, इसकी जगह या तो 4800 रुपए तो तुरंत दे दे, डाउन पेमेंट दे दे। तो 4800 रुपए अगर तुरंत दे देगा तो 004, तो क्या 14,400 रुपीज उसको लौटाने हैं। क्या कितनी इंस्टॉलमेंट में लौटाने हैं? तो आप कहोगे सर 5 इंस्टॉलमेंट में लौटाने हैं। अब क्वेश्चन आप लोग समझिए, यहां पर डाउन पेमेंट का मतलब ये होता है भावेन, डाउन पेमेंट का ये होता है कि तुरंत आपने दे दिए वो पैसे। जैसे गाड़ी लेने गए, आपने पूछा कितने रुपए की है, तो आप वो बोला 10 लाख रुपए की, आपने 10 लाख रुपए दिए, गाड़ी ले आए, तो क्यों लगेगा आपके ऊपर ब्याज? लेकिन आप लोग जो कहते हो कि सर मैं तो 5 लाख रुपए आपको अभी दे रहा हूं और 5 लाख रुपए आगे इंस्टॉलमेंट में दूंगा, तो फिर 5 लाख जो पहले आपने दे दिया उसको हम लोग डाउन पेमेंट बोलते हैं कि तुरंत आपने उसको पैसा दे दिया है। यहां पर आदित्य शर्मा ने कहा सर सारे के सारे बन गए। बहुत बढ़िया भाई आदित्य, अगर आपका इतना सही दिमाग चल रहा है और आप कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है भाई, क्योंकि बेसिक पढ़ने के बाद वैसे आपको खुद को करना चाहिए इन क्वेश्चंस को। यहां से अपने पास क्वेश्चन का पैटर्न समझिए कि रेट देकर इंस्टॉलमेंट हम लोगों से पूछी है, तो इंस्टॉलमेंट अगर हम लोगों से पूछ रहा है वो, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहां पर इसको अमाउंट बना लेंगे। अमाउंट बनाने से क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो यहां पर मुझे बताओ, सबसे पहले 5 समान किस्तें, मासिक किस्तें, तो 14,400 रुपए पर 14,400 रुपए पर मुझे बताइए 5 महीने का, यानी 5/12 ईयर में कन्वर्ट कर लिया, 12% की दर से T/R/100। कुछ बच्चे कहेंगे 100 कहां से आ गया अब इस टाइम, तो याद रखना 100 तो अपने पास आ जाता है, बस याद रखना ऐसे क्वेश्चंस में। तो ये अपने पास कितना हो गया, 720 रुपए हो गया। ये लीजिए 720 रुपए। तो 14,400 में अगर आप लोग 720 रुपए अगर ऐड करते हो तो अमाउंट मुझे बताओ, तो आप कहोगे सर अमाउंट बन गया 15,120 रुपए। ये अपने पास अमाउंट बन गया है। तो जैसे ही हम लोगों ने अमाउंट बना लिया, अब आप लोग सोच सकते हो, याद कीजिए कि 5 इंस्टॉलमेंट अगर अपने पास है, तो मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चन में आप लोग क्या करोगे, या तो आप लोग एक्स मान सकते हो इंस्टॉलमेंट को, उससे भी आंसर सेम आना है, या फिर आप लोग 100 रुपए मान सकते हो, लेकिन इंस्टॉलमेंट मंथली है। आज आप देने गए 100 रुपए, आपने दुकानदार को दिए, वो मान गया। वो चाहता है कि आप चाहते हो इसको 5 महीने बाद साथ ही दो। 5 महीने के लिए उधार दिया था, 1 महीने आप गए हो और 100 रुपए में वो मान गया। अगर इस पैसे को साथ देना चाह रहे हो पूरे को, तो 4 महीने अगर और रखना चाह रहे हो, तो क्या 4 महीने के अपने पास ब्याज की डिमांड करेगा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? तो 4 महीने के ब्याज की जब डिमांड करेगा, तो यहां पर मुझे बताओ 100 रुपए पर 4 महीने यानी 4/12 और 12% की दर से जो ब्याज होगा वो क्या अपने पास यहाँ पर अपोन में 100 तो है ही है, 4 रुपए अपने पास ब्याज होगा। तो आपसे बैंक 100 रुपए में नहीं मानेगा, 5 महीने बाद कहेगा भाई 104 रुपए दे, आपसे 104 रुपए लेगा। यहाँ पर रजत सरकार 12% ईयरली देगा। भाई अभी क्या पढ़ रहे हो आप इस टाइप से? रेट जो होती है साधारण ब्याज में, चाहे 12% हो, ईयरली अपने पास दिया हुआ हो और मंथली पूछे, तभी तो हम लोग 12 का भाग दे रहे हैं 5 महीने का अगर है तो। 5 महीने में 12 का भाग दे रहे हैं। या आप चाहते हो कि सर मैं तो 1 महीने की रेट 1% है, तो 5 महीने की रेट 5% होगी, 4 महीने की रेट 4%, तो 100 रुपए का 4% 4 रुपए। वैसे सोच लो आप एक चीज सोच के बस वहीं रुक जाते हो कि ये तो ईयरली है, ये है। आप उनको सोचो तो सही, थोड़ा बहुत सोचोगे तभी तो चीजें क्लियर होंगी। नहीं तो एक चीज सोची बस वहीं स्टक हो गए और बस काम खत्म। यहाँ पर ईयरली मंथ दिया हुआ है, मंथ को तभी तो ईयर में कन्वर्ट किया है। या आपको लगता है सर 12% रेट 12 महीने की है, तो 1 महीने की रेट 1%, तो 4 महीने की रेट 4%, तो उससे कर लो 100 का 4%, 4 महीने का ब्याज आ गया। कैसे भी सोचो तो सही, आंसर सेम आना है। यहां पर 2 महीने बाद जाते हो 100 रुपए लेकर, बैंक कहता है बोलो ठीक है दे दो। आप चाहते हो मैं 3 महीने और रखूं, तो 3 महीने में 3 रुपए ब्याज होगा। ऐसे 4 महीने की जगह 3 महीने का ब्याज निकालोगे तो 103। फिर यहाँ पर 2 महीने रखना चाहते हो तो 2 रुपए, तो 102। यहाँ पर अगर 1 महीने रखना चाहते हो तो 1 रुपए, 101। ये तो 5वें महीने लास्ट में देना ही पड़ेगा। तो बताओ अमाउंट जो हो गया है वो क्या 510 हो गया है क्या? यहाँ पर अमाउंट अपने पास कितना है, 15,120 है। अमाउंट के नीचे अमाउंट लिखोगे 510, इंस्टॉलमेंट पूछी है तो इंटू कर दोगे 100 से। इस चीज को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा और कैलकुलेट करने के बाद अपने पास आंसर आएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
और कोई भी अगर प्रॉब्लम आपको इसमें लगती है कि कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं। ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 तक कल मैंने आपको करवा दिया था। ये था क्वेश्चन नंबर अपने पास 8 नंबर। ए ऑप्शन बता रहे हैं बहुत सारे बच्चे, तो देख लेना भाई, आप कैलकुलेट कर लेना। इसके अलावा आपको सॉल्यूशन भी इनके दिए हुए हैं, कभी कभार सॉल्यूशन से भी थोड़ी सी हेल्प आप लोग ले सकते हैं। छह तो कल करवाया था ना, 1600 रुपए था इसका, तो कल करवा दिया था 100 इंटू इंटरेस्ट। एक बच्चे को 9 नंबर में प्रॉब्लम है। एक आदमी ने 3600 रुपए नकद, 36 रुपए को 40 वार्षिक किस्तों में कर्ज। ये अपने पास इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है ही नहीं, ये अपने पास एपी का क्वेश्चन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। ये कहना चाह रहा है कि 40 समान किस्तों में, जो कि एक अंकगणितीय श्रृंखला में है। यहां पर एक अंकगणितीय जो श्रृंखला होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है वो ये होता है, ए है, दूसरा ए प्लस डी है, तीसरा ए प्लस, अपने पास यहां पर ध्यान से समझना, ये अगर ए है, दूसरी किस्त ए प्लस 2D है, ए प्लस डी, तीसरी जो किस्त होगी वो ए प्लस 2D होगी, चौथी जो किस्त होगी वो अपने पास ए प्लस अपने पास 3D होगी। डिफरेंस सेम होता है एपी में, याद रखना। बाकी ये क्वेश्चन इसका है ही नहीं, आसान क्वेश्चन है 4D। यानी nth जो अपने पास इंस्टॉलमेंट होगी होगी ए प्लस एन माइनस 1D। ध्यान से समझना कि पहली किस्त में डी जो है वो 0 बार, दूसरी किस्त में डी 1 बार, किस्त तो तीसरी है डी 2 बार, किस्त चौथी है अपने पास डी 3 बार। यानी जो इंस्टॉलमेंट होती है, जो अपने पास टर्म होता है, डी उससे 1 बार कम आता है। तो 40 अगर इंस्टॉलमेंट है तो मुझे बताइए, पहली किस्त होगी ए, दूसरी होगी ए प्लस डी, तीसरी होगी ए प्लस 2D। ऐसे ही चलते चलते जो 40वीं किस्त होगी वो मुझे बताओ क्या ए प्लस 39D होगा? और ये बिल्कुल ठीक है क्या? और ये आ गया अपने पास 3600 रुपए। आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। यहां से अपने पास मुझे एक बात बताइए कि अगर अपने पास यहां पर 39D कैसे आया, क्या समझ पाए हो क्या? पहली किस्त में डी है ही नहीं, दूसरी किस्त में डी 1 बार, तीसरी में डी 2 बार, चौथी में डी 3 बार। जो इंस्टॉलमेंट होती है डी उससे 1 बार कम आता है। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? अगर वो 30 किस्तें चुकाता है तो 1/3 हिस्सा बिना चुकाए छोड़कर मर गया। 30 ही किस्तों, पहली ए, दूसरी ए प्लस डी, ए प्लस 2D, 30 इंस्टॉलमेंट अगर होंगी तो ये होगा ए प्लस 29D। 40 थी तो 39D, 30 है तो एक कम, ए प्लस 29D। और 1/3 इसका 1/3 होता है 900, तो 900 तो छोड़ दिए, तो चुकाए कितने? तो आप कहोगे सर 2700 रुपए चुकाए। अब यहां पर मुझे बताइए, ए अपने पास ये जो लिखा हुआ है ए ए ए ए ए ए कितनी बार आएगा? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर 40 किस्त अगर है तो ए जो आएगा वो 40 बार आएगा। ये लो 48। और इनको जोड़ने का जो तरीका होगा, अपने पास अगर जोड़ना आपको कभी भी डी को अगर जोड़ना है, डी 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, 5 बार है, 39 बार अगर डी है। लगातार संख्याओं को जोड़ने का 1 2 3 4 लगातार संख्याओं को जोड़ने का तरीका होता है n इंटू एन प्लस 1/2। तो 1 से लेकर 39 तक अगर डी जोड़ोगे तो ये होगा 39 n इंटू एन प्लस 1 बट्टे 2 इंटू अपने पास डी, एन इंटू एन प्लस 1/2 बराबर अपने पास 3600। 2 से कट रही है कितनी बार? 20 बार। ऐसे ही यहां पर इसको अगर करना है तो 38 प्लस 29 गुना, इसको डी 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 को अगर जोड़ना है यहां तक तो 29 गुना 30/2, और डी तो अपने पास 7 है ही, बराबर अपने पास 2700। और 2 से कट रहा है कितनी बार? 15 बार। मुझे बताइए, यहां पर अगर मैं 4 का भाग दे दूं तो यहां पर 4 का भाग दूंगा तो कितना बचेगा? 10A।
यहां पर 4 का भाग अगर दूंगा तो मुझे बताओ, यहां पर 39 गुना 5, 4 का भाग यहां भी दे दिया है, यहां भी दे दिया और यहां भी, सभी जगह मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूं। तो जैसे ही 4 से डिवाइड करोगे, 1/3 इसका 1200 होगा, और 1200 अगर होगा तो क्या 2400 आएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल मैं ये गलती कर चुका हूं, 1/3 1200 होगा और 1200 होगा तो यहाँ 2400 आएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक। यहां पर 5 से अगर करोगे तो अपने पास 9 गुना 5, 4 का भाग दोगे तो 10 आ गया, यहां 4 का भाग दोगे तो 5, और 5 का इससे गुना करोगे तो 195D, बराबर 4 का भाग दोगे तो 900। यहां मैं 10 का भाग किसका भाग दूं? 3 का भाग दे देता हूं तो 10 है, यहां 3 का भाग देता हूं तो 145D, और यहां 3 का भाग देता हूं तो ये भी कितना हो गया अपने पास? 900 हो गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब इसमें से अगर आप लोग ये माइनस करते हो, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर दी है मैंने? यहां पर क्या ठीक तो कर रहा हूं क्या मैं? यहां पर 3 का भाग दे रहा हूं और यहां पर हम लोग इससे डिवाइड कर रहे हैं। तो क्या आप लोग यहां से मुझे बताइए, ए का जो मान है जब आप लोग सोल्व करोगे तो क्या अपने पास डी का ए तो यहां से कट जाएगा, कहीं कैलकुलेशन अपने पास ये 900 नहीं, यहां पर 3 का भाग दोगे तो ये 800 ही आएगा क्या? 3 का भाग दोगे तो 800 आएगा, छोटी छोटी मिस्टेक कर रहा हूं मैं अभी। तो मुझे एक बात बताओ, जब आप लोग माइनस करोगे, माइनस माइनस और माइनस, तो यहां पर ये पहले क्योंकि 2700 था ना, और 2700 दिमाग में रह गया तो उसको 1/3 किया तो 900, लेकिन ये तो 2400 है तो अपने पास 800 आएगा। माइनस करोगे तो ये अपने पास कट जाएगा, ये अपने पास 50D बराबर, अगर अपने पास 100 अगर है तो डी का मान मुझे बताइए क्या 2 आएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे सर डी का मान 2 बिल्कुल ठीक है, और डी का मान अगर 2 यहां पर रख देते हो आप लोग तो ए की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? और ए ही अपने पास फर्स्ट टर्म है, ये अपने पास एपी का क्वेश्चन है, रियल में अपने पास ये दिखाई ही है बस ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ इंस्टॉलमेंट में, रियल में क्वेश्चन ऐसे है। बोलिए समझ पाए हो क्या? और बताइए, कोई डाउट अगर है तो इसमें आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। एक बच्चे का आंसर ये है, रमेश ने 20% साधारण ब्याज की दर पर 20,000 रुपए का ऋण लिया, वह ब्याज सहित ऋण को 4 समान किस्तों में चुकाता है प्रत्येक वर्ष के अंत में, और सीधा सीधा लिख दिया हुआ है। ये अगर ये जो है अपने पास यहाँ पर ये क्वेश्चन अगर आप नहीं कर पा रहे तो इसमें दिक्कत ये है कि आप पढ़ नहीं रहे हो। 4 वर्षों के लिए चुकाता है। अब मैंने कहा कि जो कंडीशंस वो डालेगा हमें वो लिखनी पड़ेगी, इसने कहा, लेकिन करण ने एक शर्त रखी कि उधार की गणना मूल राशि पर बराबर राशि पर ब्याज की गणना तब तक करता है जब तक कि रमेश का ऋण पूरी तरह से चुकता नहीं हुआ। जब तक पूरा नहीं चुकता किया तब तक 20,000 रुपए पर ब्याज लगता रहा। इसका मतलब 20,000 रुपए पर क्या अपने पास लगातार 4 साल ब्याज लगता रहेगा? इतने आसान क्वेश्चन है, अगर आप कभी नहीं सोच पाओ तो थोड़ा इसका सॉल्यूशन का हेल्प आप लोग ले सकते हो। तो यहां से अपने पास 2 जीरो से 2 जीरो, क्योंकि इसने लिख दिया है कि ब्याज इस पर तब तक लगेगा पूरे पैसे पर जब तक पूरा पैसा नहीं लौटा जाता। तो पूरा पैसा 4 साल में लौटाया है, तो 4 साल में अपने पास यहां पर मुझे बताओ क्या ये जो अपने पास होगा 2 गुना 2 4, और 4 का 9 से गुना करोगे तो क्या अपने पास 3,600 हो जाएगा क्या? यहाँ पर जीरो जीरो और ये लो, और 9 गुना 4 36, 36,000 रुपए अपने पास हो जाएगा। और 20,000 रुपए अपने पास यहाँ पर, यही तो कहना चाह रहा है ना, 20% की दर से ब्याज अपने पास जो है यहाँ पर 20,000 रुपए पर P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, टाइम जो है वो 4 साल अपने पास है, तो 4 साल अगर है तो क्या 16,000 हो जाएगा क्या? और अपने पास टाइम 4 साल अपने पास ब्याज लगता रहेगा, और 20,000 रुपए अपने पास क्या है? प्रिंसिपल है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 36,000 रुपए। इसको 4 किस्तों में चुकाया जाना है तो 4 का भाग दे दो, तो आंसर कितना आ जाएगा? 9,000। ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसका मतलब आप इनको पढ़ नहीं रहे हो। अब ये चीज ध्यान रखिए, आप इनको ढंग से नहीं पढ़ रहे हो, आप सारे के सारे क्वेश्चन ही वापिस पूछ रहे हो, तब तो इंस्टॉलमेंट फिर आपको क्या ही समझ में आई। आपने 8 पूछ लिया, 9 पूछ लिया, 10 पूछ लिया, पुष्पेंद्र 11 पूछ रहे हैं। अब ये इतने आसान क्वेश्चन है कि आपका सीधा सीधा लिखा हुआ है 1 लाख रुपए उधार लिए
और 5 साल में कर चुकाना है पहले साल 10,000 रुपए। इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हुआ है पुष्पेंद्र भाई। तो 1 साल के लिए तो ये ब्याज लगेगा, फिर 10,000 रुपए लौटा दिए तो अगले साल ब्याज किस पर लगना शुरू होगा, 90,000 रुपए पर 1 साल ब्याज लगेगा। फिर 20,000 रुपए लौटा दिए तो मुझे बताओ ब्याज किस पर लगना शुरू होगा, 20,000 रुपए लौटा दोगे तो 70,000 रुपए पर 1 साल ब्याज लगेगा। फिर इसमें से 30,000 रुपए लौटा दिए तो 40,000 रुपए पर ब्याज लगेगा, कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। फिर 40,000 रुपए भी अगर आपने लौटा दिए तो ब्याज कितने पर लगेगा, 0 रुपए पर ब्याज लगेगा 1 साल के लिए, मतलब कोई ब्याज आगे होगा ही नहीं। तो क्या आप लोग यहाँ पर साधारण ब्याज निकाल सकते हो क्या, टोटल सिंपल इंटरेस्ट वो पूछ रहा है। तो 1,00,000 रुपए पर 10% की दर से 1 साल का, 90,000 रुपए पर 10% की दर से 1 साल का। कितने आसान क्वेश्चंस हैं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट तो आप लोग क्लियर रखिए, अपना आपका दिमाग ताकि चलना शुरू हो। नहीं तो ऐसे तो आप बैठे बैठे चाहे सारे ही क्वेश्चन मैं तो बता दूंगा, लेकिन फायदा क्या मिलेगा, इन सभी का जो भी ब्याज, वैसे आपको इतना करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि अपने पास यहाँ पर 10% निकालना सभी का आसान है। 4,000, 7,000, 9,000 और 10,000, तो उनको सभी को अगर आप लोग जोड़ोगे 10 और 9 19, 19 और 7 26, 26 और 4 30, तो आंसर आ जाएगा 30,000। ये अपने पास आंसर है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। 13 नंबर क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम ये है, कुछ बच्चों को 13 नंबर क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई होगी। मुझे लगता है ये 7 इंस्टॉलमेंट इसको देनी चाहिए यहाँ पर, और उसके बाद क्वेश्चन कर लो। यहाँ पर इंस्टॉलमेंट की जो संख्या है वो 6 की जगह 7 आप लोग करके और उसके बाद आप लोग क्वेश्चन कर लेना। यहाँ पर थोड़ी सी ये मिस्टेक है क्वेश्चन में ही, सिर्फ 9 में ही था क्या, मैंने समझा दिया है भाई। चलो अब आप लोग इनको करना, इन क्वेश्चंस को। तो एसआई को हम लोग यहाँ पर खत्म करते हैं और कल हम लोग पढ़ते हैं सीआई की क्लास में आपके कल लगाता हूँ। और ध्यान रखना भाई, क्योंकि दिवाली की भी कुछ छुट्टियां हुई हैं, तो 3-4 दिन मैं अगले वीक में मतलब इवनिंग में भी हम लोग 3-4 दिन क्लास लगा लेंगे, ठीक है ना। संडे को क्योंकि फिर से अपनी छठ पूजा आ गई है, तो मंडे को हम लोग इवनिंग में भी क्लास लगा लेंगे। 3-4 दिन तक मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान रखना आप लोग। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।